नमस्कार मित्रों, मैं विनय आप सभी का अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित सेक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें इस कड़ी में आज हमारा तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में अभी तक हम लोगों ने घातांक के बारे में पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, घातांक का टॉपिक आप समझ पाए होंगे। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। जो लोग भी डीएलएड वाले हैं वो यहाँ से लाभ ले सकते हैं, आप उनको बताइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और बाकी हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन जो है छोड़े थे, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हैं कमेंट करके जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना। तो आप आंसर भी दिया करें। चलिए 2 क्वेश्चन बोले थे तो इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया था आपको 64 पावर में था -2/3 इंटू 1/4 पावर में था -2 और इसका आपको निकालना था, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना था। चलिए, अगर हम 64, मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि जब भी ऐसी कोई संख्या होगी, इनके बेस को एक आप इजी पावर में तोड़िएगा और इसको फैक्टर कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, और वो होगा सबसे आसान तरीका आपका, है ना। ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। यानी कि 2 की जो यहाँ पावर आप लगाएंगे, 2 का कितनी बार गुणा करने पे, 6 बार गुणा करने पे 64 आता है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो आप इस 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में 6, और इसकी पावर में आपको क्या दिया गया है, माइनस का 2/3, ठीक। फिर से आप मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2, और इसकी पावर में भी क्या दिया गया है, माइनस का 2, है ना। आपको पता है एक चीज़ कि जब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा -2/3 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, गुणे में आ जाएगा माइनस का 2/3, ऐसे इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 1/2 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और जब इस 2 से इसमें गुणा होगा तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आप कह सकते हो कि सर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का 2 से गुणा होगा, 2 की पावर में माइनस का 4 इंटू 2 की पावर में माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 है, तो 2 की पावर में प्लस का 4 हो जाएगा। आपको अगला नियम पता है कि बेस सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर में -4 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और इस प्रकार ये आ जाएगा 2 की पावर में 0। और मैंने आपको बताया था किसी भी वास्तविक संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आ जाता है ना। ये था आपका पहला सवाल। इधर आपका लिखा गया है दूसरा सवाल, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 27 को आप पता है आप कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब, और इसकी पावर में भी क्या दिया गया है आपको, 3, इंटू 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 तियाँ 12 होता है, 12 है ना, 4 तियाँ 12। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3, तो लिख दो इसको 2 का स्क्वायर गुणे 3, यानी कि ये हो गया 12, और इसकी पावर में क्या दिया गया, 5, है ना, इंटू ये 32 जो है, 32 अभी आप 64 को लिखे थे 2 की पावर 6, तो ऐसे 32 जो है वो 2 की पावर क्या है, 5 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो, और इसकी पावर में क्या है, 2 है, बटे में 3 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा इसको नोट कर लो। सर ये हो जाएगा 3 की पावर में, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और 3 का गुणा होगा, है ना, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 9, और बटे में ये 2 की पावर में 5 का 2 से गुणा होगा, तो 2 की पावर 5 दूना 10, इंटू 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा लगा देंगे, 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10, 2 की पावर में 10, और बटे में 3 की पावर यहाँ क्या है, 2, ठीक। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये आप कह सकते हो कि सर ये 2 की पावर 10 यहाँ ऊपर है और ये 2 की पावर 10 यहाँ नीचे है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर में 9 - 5 हो जाएगा, और गुणे में क्या है, ऊपर तो 1 बचा है
और बटे ये 3 की पावर जो 2 है इसे भी इसी टाइम ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 की पावर में -2। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 9 में से 5 जाएगा तो 3 की पावर में 4 इंटू 3 की पावर में -2। ठीक, और आप कहोगे सर अब फिर से बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो 3 की पावर में 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9। तो दूसरे सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले में आया था 1 और दूसरे में क्या आ गया था 9, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इतना बेसिक पता है तो डीएलएड में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिर्फ 2 टाइप के सवाल आपसे सर्ट्स में पूछे जाते हैं, 2 या 3 टाइप के मैक्सिमम, है ना। तो बहुत बेसिक सा है सर्ट्स, या मतलब इसे आप कहेंगे करड़ी। करणी आप जानते होंगे कि करणी क्या होता है, करड़ी के बारे में आप पढ़ेंगे। सर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं करड़ी। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें, या 4th हाफ रूट निकालें, या 5th हाफ रूट निकालें, या मतलब कोई भी मूल जो है वो कोई प्राकृतिक संख्या ना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं करणी बोलते हैं। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल घनमूल ना निकाला जा सकता हो, है ना, तो वो संख्या क्या कहलाती है, करणी कहलाती है। अब आप कैसे समझेंगे, आप कहते हो सर थोड़ा सा बताइए कि क्या है करणी। तो हम ये कहेंगे कि जैसे कोई √16 है, √16 है, तो आपको पता है बचपन से कि अंडर का मतलब क्या होता है, इसका, है ना, दूसरा मूल है। या आप कहते हो कि घनमूल होता है तो हम कहते हैं क्यूब रूट, और ये वर्गमूल है, अंडर लगा है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, है ना। तो हम कहते हैं कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 को हम कैसे लिखते थे, ऐसे 2 से डिवाइड करते थे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। और यहाँ से √16 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं √16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इनका वर्गमूल जब निकालते हैं तो एक एक पेयर जो है वो बाहर निकल आता है, और फाइनली आंसर क्या आ जाता है, +4, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर माइनस का भी 4 ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर चूँकि इसका पूरा का पूरा रूट जो है वो निकल चुका है, यानी कि ये एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई है, इसलिए ये करड़ी नहीं है ना। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि √8 ये क्या है, ये करड़ी है कि नहीं है, तो आप कहते सर 8 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अंडर रूट में जब आप लिखोगे तो 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ से देखो एक जोड़ा तो बन रहा है, जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर रहने देंगे। तो √8 को हम क्या लिखते हैं, 2√2, और ये 2√2 ही क्या है, ये करड़ी की फॉर्म है ना। ये जो अंडर रूट होता है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है करड़ी का। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 2 समझते हो, अगर यहाँ क्यूब रूट दिया होता है तो यहाँ 3 दिया होता है, 4th हाफ रूट दिया होता है तो ऑर्डर 4 होता है, 5th हाफ रूट होता है तो यहाँ पे ऑर्डर 5 होता है, 6th हाफ रूट होता है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये 4th घात की करनी है, ये 3 घात की करनी है, ये 2 घात की करनी है, 5 घात की, ये 6 घात की, ऐसे यहाँ पे ये 2 घात की या 2 ऑर्डर की करनी है अंडर रूट जो है। मैं उम्मीद करता हूँ करणी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा आपको। लैंग्वेज में भी आपसे डायरेक्ट परिभाषा भी पूछी जा सकती है 1 नंबर में, तो आप इसको याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, है ना, कि करणी क्या होती है। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें करणी के कुछ नियम देखेंगे, क्योंकि उसी पे आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। करणी पे कुछ नियम देखेंगे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स। जैसे वहाँ पे घातांकों के कुछ नियम देखे थे, वैसे यहाँ करणी के नियम देखें। ठीक, आपको एक चीज़ पता है कि जैसे कोई करणी लिखी गई है अंडर रूट, यहाँ लिखा गया n और रूट में क्या लिखा गया है a, तो हम क्या कहेंगे सर, ये n घात की क्या है, करणी है। a पे कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ n की जगह पे भी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि n√a का मान जो होता है वो क्या होता है, a की पावर में, है ना, 1/n होता है। इसका मतलब क्या होता है, a की पावर में
1/n। जैसे कहीं पे अंडर रूट लिखा गया है तो आप इसे कहते हो सर ये 2 की पावर में क्या है, 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम इसे क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मतलब ये क्या हो गया, ये 2 घात की करड़ी है, 2 ऑर्डर की करड़ी है। यहाँ पे अगर क्यूब रूट 2 लिखा गया होता तो आप कहते सर 2 की घात में हम क्या समझेंगे, 1/3। अगर यहाँ पे 4th ऑफ रूट 2 लिखा गया होता तो हम इसका ऑर्डर क्या मानते, इसका ऑर्डर मानते 4, हम कहते 2 की घात में 1/4 है। अगर ये 2 और यहाँ पे 5 लिखा गया होता तो हम कहते 2 की घात में क्या है, ये 1/5 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से कुछ टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। या आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी करड़ी है, कौन सी करड़ी नहीं है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको पहचानना होता है। दूसरा इसी में आता है, अगर आपको दे दिया गया हो AB और इसकी पावर में n दे दिया गया हो, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सेम है ना। आप कह सकते हो कि सर इसे तो हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट A इसकी पावर में n इंटू अंडर रूट B और इसकी भी पावर में ऑर्डर जो है वो क्या दिया गया है, n दिया गया है। क्योंकि जब भी आप 2 करड़ियों का गुणा करते हो A और B का, अगर ऑर्डर सेम होता है तो A और B का ही गुणा हो जाता है ना। अगर ऐसा लिखा गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसको भी थोड़ा सा और ओपन करना चाहो तो इसे तो आप जानते हो कि सर 1/A की पावर क्या हो जाएगा, n इंटू B की पावर में भी क्या हो जाएगा, n। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB की पावर में ये आ जाएगा 1/n। ठीक, ये बात भी आपको याद रखना। नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं। अगर आपसे दिया गया होगा कहीं पे, है ना, इस तरीके से दिया गया हो कि nth रूट, इसको आप नोट कर लीजिए ना कॉपी में, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। अभी यहाँ से सवाल आपको धीरे धीरे आगे चल के मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें जब आप सवाल करेंगे तो, है ना। तो ये नियम नोट करते चलिएगा कि अगर कहीं दिया गया है कि n और दिया गया है A/B, n क्या है, ऑर्डर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे AB भी कोई भी संख्या हो सकती है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो सर इसका जब मान आएगा निकालने को तो हम कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रूट nth रूट ऑफ A बटे में nth रूट ऑफ क्या लिखेंगे, B। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो A की पावर में क्या आ जाएगा, 1/n, और B की पावर में भी क्या आ जाएगा, 1/n। अब आपको पता है कि ये AB बटे में और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, n, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका भी मान, ये पॉइंट 3rd था, ये पॉइंट 2nd था, ये पॉइंट 1st था। इसका मान क्या होता है, ये डायरेक्ट मान इसका होता है। इन सब की जरूरत लगेगी आपको अभी आगे चलकर, है ना। क्वेश्चंस में ये यूज होंगे, जैसे घातांक के विभिन्न नियम यूज हो रहे थे, तो वो घातांक वाले नियम तो करणी में यूज होंगे ही होंगे, लेकिन इनका अपना अलग भी नियम होता है तो वो भी यूज होगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर दिया गया हो A की पावर में m, है ना, A की पावर में m और यहाँ nth रूट दे दिया गया, ठीक है, nth रूट ऑफ A की पावर में m दिया गया। तो आपको पता है कि सर इसको अगर हम ओपन करते हैं तो A की पावर m तो ऐसे ऐसे सीधा रहेगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, है ना, और इसकी भी पावर में इस nth रूट ऑफ A का, है ना, nth रूट ऑफ A का मान क्या होता है, 1/n पावर में चला जाता है। तो आप कहोगे सर ये पावर में 1/n चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि A की पावर में अब घातांक का नियम लग जाएगा, m गुणे 1/n, है ना, m गुणे 1/n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A की पावर में m/n। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए अगला पॉइंट इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगर मान लो आपको ये दे दिया गया हो कि A और nth रूट A दे दिया गया और इसकी पावर में क्या दे दिया गया, m दे दिया गया, इसकी पावर में क्या दे दिया गया, m दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर अभी हमने किया है कि अंडर रूट nth रूट A को हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर में 1/n और इसकी पावर में भी क्या लगा हुआ है, m। तो हम सीधा सीधा इसको भी क्या लिख सकते हैं, A की पावर में 1/n गुणे m, और आगे चल के इसका भी मान A की पावर में m/ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये है आपके कुछ करणी के नियम, है ना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसी में। अगर मान लो कभी कभार आपको ऐसा दे दिया जाता है कि हाँ nth रूट A और इसकी पावर में भी सेम n ही दे दिया जाए,
है ना। तो आप कहते हो सर डायरेक्ट इसका उत्तर सेम यही अंदर वाली संख्या आता है। कैसे आता है देखिएगा, a की पावर में 1/n है ना, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर में 1/n और इसकी पावर में क्या पहले से n दिया गया है। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n का n से गुणा होगा और ये फाइनली a की पावर 1 बचेगा। और a की पावर 1 अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a की पावर में n से n कट जाएगा तो 1 बचेगा और a की पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है ना। तो ये आपके कुछ 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है ना, ये 5-6 नियम हैं, इनको आप जानते रहिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, आपके लेवल पे बहुत आसान सी चीज़ें पूछी जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या कहीं कोई समस्या है तो चूँकि हम लाइव तो हैं नहीं, है ना, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताया करें कि सर हमें यहाँ पे समस्या हो रही है ना, क्योंकि हम देख तो नहीं रहे हैं आपको या आपकी बातें तो सुन नहीं रहे हैं कि हम आपको बता देंगे। ऐसे आप जब तक बताएंगे नहीं कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें, तो हम वहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए, है ना। चलिए तो ये मैं मिटाता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये था लॉ ऑफ सर्ड्स, है ना, करड़ी के नियम। करड़ी के ये कुछ नियम थे, इनमें सबसे पहले आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, करणियों में गुणा करने को दे दिया जाता है। सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से करणी पहचानिए, है ना। आपको करणी की पहचान करना है कि कौन कौन सी इसमें करणी है ना। जैसे मान लो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कि √32 दे दिया, क्या ये करणी है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने कि √576, क्या ये करणी है कि नहीं है। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया √64, क्या ये करणी है कि नहीं है। डी ऑप्शन मैंने दे दिया कि √, है ना, सॉरी क्यूब रूट है, क्यूब रूट ना लिख के आप फोर्थ हाफ रूट लिख लीजिएगा कि ये हो जाएगा 81, क्या ये करड़ी है कि नहीं है। अगला ऑप्शन आप लिख लीजिएगा कि ऐसे दे दिया गया हो। बस चलिए इतना, 4 ऑप्शन बहुत हैं, आप समझ पाएंगे इतने से ही, है ना। सबसे पहला काम कि करणी है कि नहीं है, अगर किसी संख्या का पूरा वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ हाफ रूट, फिफ्थ हाफ रूट, है ना, या चतुर्थ मूल या पंचमूल कह सकते हैं, ये पूरा अगर हम निकाल सकते हैं तो वही चीज़ जो, तो वो सारी संख्याएं जो हैं वो करणी नहीं होती हैं। और जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचमूल, है ना, ये सब नहीं निकाला जा सकता है, वही संख्याएं क्या होती हैं, करणी। और वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, घनमूल निकालना आप जानते हैं, फोर्थ हाफ रूट निकालना जानते हैं, यानी कि चतुर्थ मूल निकालना जानते हैं, पंचमूल। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे पहला ऑप्शन है आपको दिया गया है 32, आप 32 का, चूंकि 32 में क्या लगा है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट निकालना है आपको, अंडर रूट लगा है इसलिए स्क्वायर रूट यानी कि आपको वर्गमूल निकालना है। तो जब आप इसका निकालोगे तो आपको पता है कि सर 32 तो 2 से डिवाइड होता है, 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। हम कह सकते हैं कि सर 32 को अगर हम लिखना चाहें तो 32 जो है ये क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार में अंडर रूट है। आपको पता है कि सर जब भी अंडर रूट लगा होता है, यहाँ पे रूट लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर, है ना। तो हम अंदर में जोड़ा बनाते हैं, कितने कितने का, 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखो इस 2 का जोड़ा नहीं बना हुआ है ना, अभी इसे तलाश है अपने जोड़े की, तो इसका जोड़ा नहीं बना है। तो आप कह सकते हो कि सर जिसका जोड़ा बना है इसे तो हम बाहर भेज देंगे, ये जाए घूमे फिरे, है ना। इनका जोड़ा नहीं बना है तो इन्हें अभी अंदर रहना होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये 2 एक बार निकल जाएगा, ये 2 एक बार निकल जाएगा और अंदर में 2 बच जाएगा। तो आप कहोगे सर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2, और 4 अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, वो करड़ी है। तो आप कहोगे सर ये 4 अंडर रूट 2 जो है वो करड़ी है। क्यों करड़ी है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला
है ना, क्योंकि ये रूट में है। अगर ये सिर्फ 4 आया होता तब ये करड़ी ना होता। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका दिया गया क्यूब रूट 64। क्या क्यूब रूट 64 करड़ी है? तो आप कहोगे सर इसका भी हम अगर निकालें गुणनखंड विधि से तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2। यानी कि 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पे देखिए क्या लगा है, 3 लगा है, क्यूब रूट लगा है, और 2 का 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो आप कहोगे सर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6। याद रखना जब अंडर रूट लगा होता है तो जोड़ा कितने का बनाया जाता है, 2 2 का। जब क्यूब रूट लगा होता है तो जोड़ा कितने का होता है, 3 3 का। वास्तव में जोड़ा नहीं कहेंगे इसे, है ना, जोड़े में तो 2 ही लोग होते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तिड़वा हो जाएगा। क्यों? हाँ, या ट्रिपलेट कह सकते हैं आप कि जब क्यूब होता है तो क्या बनाते हैं, 3 3 के बनाते हैं पेयर, और अगर 3 3 के पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं तो उनमें से एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं, और 2 गुणे 2 आपका उत्तर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी क्यूब रूट 64 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप कहोगे सर ये करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसका पूरा पूरा घनमूल निकाल दिया है, और जो कि क्या आया है, 4 आया है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये करड़ी नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये दिया गया है, अच्छा 576 दिया गया था, उसको आप निकालिएगा। 81 दिया गया है, इस बार क्या है, 4 लिखा गया है, तो आप अंदर में 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो इसको भी बताइएगा आप। तो दूसरा और चौथा सवाल आप खुद बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि करड़ी है और करड़ी नहीं है आप कैसे पहचान पाएंगे, है ना। या अगर आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ सर्ट्स बताइए कि किस ऑर्डर की करड़ी है, तो आप कहेंगे सर ये 2 घात की करड़ी है, या 2 ऑर्डर है इसका 2। 64 किस घात की करड़ी है, क्यूब रूट लगा है तो 3 ऑर्डर है इसका। 81 में कितना ऑर्डर है, तो आप कहोगे सर 4 ऑर्डर है इसका। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कभार आपको इसी में गुणनफल से रिलेटेड सवाल दे देता है, या आपको जोड़ने घटाने से सवाल दे देता है ना, या आपको आरोही अवरोही में सवाल दे देता है। तो इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया गया हो, आपको मान लो कहा गया हो कि अंडर रूट 32 इंटू क्यूब रूट 256 दिया गया हो। दो 256 ना लिख के आप इसको 128 लिखिएगा। पहला सवाल बहुत आसान सवाल, और खास बात ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड में ऐसे ही सवाल आते हैं, है ना, डीएलएड में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आपसे कहा जाएगा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, है ना। देखिए अब आपको दिया गया अंडर रूट 32 गुणे क्यूब रूट 128 का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर क्या आएगा, है ना। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे, तो आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसका मान ज्ञात कीजिए, और आपको फिर सॉल्व करना होगा। अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो ऐसे सवाल पूछ लिए। वैसे बहरहाल ये 1 ही नंबर में पूछा जाएगा आपका। देखिएगा 32 को हमने लिखा था, तुरंत आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से जो आप वर्गमूल निकालते थे, अगला टॉपिक हमारा वर्गमूल घनमूल ही होगा। मैं अच्छे से आपको वहाँ क्लियर करूँगा कि वर्गमूल और घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या है ना, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16। 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से 2 और 2 से 1। आपको पता है कि इस 2 से इस 32 को डिवाइड किया जाता है, जो भागफल आता है यहाँ लिखते हैं, फिर इसे 2 से करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसे 2 से, फिर जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाएगा तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे। देखो 2 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे सर 32 में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि 32 को अगर हम लिखेंगे तो 32 में 2 कितनी बार है, 5 बार है। ठीक, 3 2 5 बार है, इनटू आप याद रखिएगा क्यूब रूट यहाँ लगा हुआ है,
और इस बार अब 32 ना होके क्या आ गया है 128। आपको पता है कि सर 128 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 64, ये हो जाता है 32, ये हो जाता है 16, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 1, है ना। तो ये 3, 3, 6 और 1 7, यानी कि इस बार 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, तो आपने कहा सर 2 का गुणा जो हुआ है वो टोटल कितनी बार हुआ है 7 बार। लेकिन ऑर्डर जो है आप देखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ क्या है क्यूब रूट है, तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट होता है तो पेयर कितने कितने का बनाते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं और एक एक संख्या उसमें से बाहर निकालते हैं, तो 2 गुना 2 और जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे अंदर ही रखेंगे, ये हो जाएगा √2 इंटू यहाँ से देखिएगा जब ऑर्डर इसका 3 है क्यूब रूट है तो हम पेयर कितने कितने का बनाएंगे 3 3 का, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे अंदर ही रहने देंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 1 बार 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए ये 2 और गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया, है ना। 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 गुणे √2 और ये 2 गुना 2 ये भी हो गया 4 गुणे क्यूब रूट 2। ठीक, यहाँ से देखिएगा 4 चौक कितना हो गया 16 और 16 गुणे ये आ गया आपका √2 और गुणे क्यूब रूट 2। यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए गुणा नहीं कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो एक स्टेप और सवाल को बढ़ा सकते हैं, 16 इंटू पावर में 2 की घात में आप क्या लिख देंगे 1/2 और इंटू यहाँ पे 2 की घात में क्या लिख देंगे 1/3। ठीक, अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसे 16 गुणे 2 की पावर में बेस सेम होने पे पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर में ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। यहाँ तक भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप इसको और भी आगे ओपन कर सकते हो, तो ये हो जाता है 16 गुणे 2 की घात में ये 3 और 2 5 बटे, है ना 5/6। ठीक, तो ये हो जाता है आपका 2 की पावर में 5/6, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये भी आंसर आ सकता है। और अगर आप चाहो तो, है ना, चलिए थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और लिख सकते हो इसको, 16 गुणे 2 की पावर में इसे आप चाहो तो 1/6 और इसकी पावर में क्या लिख दो 5, है ना। और आपको पता है कि सर 16 देखो ये पावर 1/6 होता है तो ये n घात की करड़ी हो जाती थी, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 ऑफ रूट यहाँ पे 2 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 5, है ना। ये भी तो लिख सकते थे इसको, तो आपको बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से भी आपका आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है ओपन कर दिया है। इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 1/3 और इसे जोड़ देंगे तो 3 और 2 5/2 3 6, और जब 2 की घात में 5/6 लिखा हुआ है तो हम इसे 2 की घात में 1/6 और इंटू पावर में क्या लिख सकते हैं 5, तभी तो 5/6 होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 6 ऑफ रूट 2 और इसकी पावर में 5, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जिसे जब आप ओपन करते हो तो 2 की पावर में 1/6 और इसकी पावर में क्या लिखते हो 5, तो 2 की पावर में 5/6 ही आता है। तो यहाँ से भी देखो आपका उत्तर ये भी सही है, यहाँ भी डायरेक्ट लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका उत्तर ये भी सही है और आपका उत्तर ये भी सही है। ठीक, तो आप तीनों प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अभी अगले वीडियो में और भी इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा सवाल था, है ना। वैसे यहाँ पे कभी कभार आपको बहुत ईजी सवाल मिल जाता है ना, ऐसी संख्या मिल जाती है जिसका सेम ऑर्डर का सवाल मिल जाता है तो आपका उत्तर पूर्णांक में ही आ जाता है, और नहीं तो इस टाइप का भी आंसर आ सकता है आपका, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, थैंक यू।